वृश्चिक राशि को शनि महाराज देंगे दंड या पुरस्कार। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि 29 मार्च 2025 को जब शनि महाराज कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में गोचर कर जाएंगे तो वो राशि परिवर्तन, ये गोचर वृश्चिक राशि पे क्या इफेक्ट डालता हुआ दिखाई देगा, वृश्चिक राशि को शनि महाराज दंड देते हुए दिखाई देंगे, उसके बाद या पुरस्कार। डिटेलिंग में वीडियो में बात करेंगे। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रेडिक्शन वृश्चिक राशि की मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपके मून साइन यानी कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है, तो इसे अपने मून साइन के अकॉर्डिंग ही फॉलो करें। उसके साथ ही अब जान लेते हैं कि ये जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से निकल के शनि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे, ये वृश्चिक राशि के लिए शनि का ये गोचर कैसा रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वालों की वैसे ढैया भी खत्म होती हुई दिखाई देने वाली है, क्योंकि चौथे घर में जब शनि गोचर कर रहे थे आपके तो ढैया चल रही थी। अब शनि आपके 5वें स्थान से गोचर करना शुरू कर देंगे। जब मीन राशि में आ जाएंगे तो आपकी ढैया खत्म होती हुई दिखाई देगी। तो शनि का बहुत ही मेजर इंपैक्ट वृश्चिक राशि पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं इस टाइम में कुछ चीज़ें लाइफ चेंज होने वाली है, आपकी ऑलमोस्ट चेंज होने वाली है। मैं कहूँगा इस टाइम पीरियड में कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे सकती हैं। जैसे कि इस टाइम में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। धीरे धीरे पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई देने वाली हैं। इस टाइम पीरियड में पैसा ना जाने कहाँ आपका खर्च होता हुआ दिखाई देने वाला है, यानी कि आपको भी समझ नहीं आ रहा लेकिन पैसा बेवजह खर्च हो रहा है। अब मेरे अकॉर्डिंग पैसा कहीं ना कहीं मेडिकल इशू पे, एक्सपेंडिचर, वेस्टेज, बेकार की चीज़ों पे पैसा खर्च करते हुए दिखाई दोगे जिनकी लाइफ में ज़रूरत ही नहीं थी। इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में भी चेंजेस होते हुए, मेजर चेंजेस होते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी को सेल करना, प्रॉपर्टी दूसरी परचेज करना या प्रॉपर्टी सेल परचेज के बहुत ज़्यादा योग बनते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम चांसेस जो बने हैं कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी सेल होती हुई इस टाइम पे दिखाई दे सकती है या प्रॉपर्टी चेंज होती हुई दिखाई दे सकती है। इंप्रूवमेंट नहीं होती हुई कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में दिखाई दे रही है इस टाइम पीरियड में। साथ ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। डेली की इनकम कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत मेहनत कर रहे हो, 100% दे रहे हो, 10 रोटी की मेहनत कर रहे हो लेकिन 1-2 रोटी मिलती हुई दिखाई दे सकती है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टफ टाइम कह सकते हैं हम इसे, थोड़ा सा मुश्किल है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, या आपको लग रहा है होगा, बट स्टिल ये है कि कहीं ना कहीं जो आपके ट्रांजिट चल रहे हैं इस टाइम पे, जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, ये कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट मेरे अकॉर्डिंग, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपके ऊपर डालने वाला है। इस टाइम पीरियड में मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे सकती है। शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे सकती हैं। अचानक से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट फेस करना पड़ सकता है। बेवजह की कोई छोटी सी बात थी जो इतना बड़ा बन गई कि डिवोर्स तक नौबत आ गई या सेपरेट होने तक की आपने सोच ली, तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पीरियड में पैसा, जैसे मैंने कहा, खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेविंग खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है। इनकम में प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे सकती है। हर कार्य में या हर चीज़ में, हर इच्छा पूर्ति में आपको अड़चने आती हुई दिखाई देंगी। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ये कोई चीज़ सोचता हूँ कि ये परचेज कर लूँ या इस अपनी इच्छा को पूरा कर लूँ, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही। उसमें 100% देने के बाद भी वो चीज़ आपको मिल नहीं पा रही। सामने पड़ी चीज़ कई बार आपको नहीं मिल पाएगी। ऐसे कुछ चांसेस बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस टाइम पीरियड में फैमिली में डिस्प्यूट थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है। सम केसेस में आपको फैमिली में कुछ मेजर लॉस भी झेलने पड़ सकते हैं। कोई मिस हैपनिंग भी फैमिली में होती हुई दिखाई दे सकती है। इस टाइम पीरियड में मैं ये भी आपको कहीं ना कहीं चीज़ कहूँगा कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें, बिजनेस में बहुत सोच समझ के पैसा लगाएं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में कई जगह आप ऐसा पैसा लगा सकते हैं, यानी कि किसी ऐसे काम में पैसा लगा देंगे अचानक से, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर देंगे जिसमें आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है या नुकसान हो सकता है। कुछ कंफ्यूजन में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में पैसा लगता हुआ दिखाई दे सकता है। कुछ चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले आपने उसे प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं किया, ओवर कॉन्फिडेंस में आपने किसी चीज़ में पैसा लगा दिया जो कि अच्छी चीज़ नहीं है और जो कि आपको मेजर लॉस आगे झेलना पड़ सकता है, जिसकी वजह से सेम टाइम पे कर्जा होता हुआ दिख रहा है। पैसे बहुत ब्लॉक होते हुए दिख रहे हैं। कर्जा इन द सेंस कि आपने कर्जा ले लिया, बेकार में आपको लेना पड़ गया, कोई मेडिकल इशू की वजह से, कोई अचानक से ऐसे खर्चे आ गए जिसकी वजह से आपको कर्जा लेना पड़ रहा है। बार बार कर्जे में आप धीरे धीरे फंसते जा रहे हो
और वहीं पे सेम टाइम ये भी चीज़ होती हुई दिख रही है कि कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में अपने फ्रेंड को, हमारे रिलेटिव को हम अपने एंड से तो पैसा दे ही देते हैं, लेकिन हम किसी और से लेके भी उन्हें पैसा दे देते हैं। तो ये भूल आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ऐसी सिचुएशन बनेगी। जैसा मैं इन्वेस्टमेंट के लिए भी कह रहा था कि पैसा इन्वेस्ट करना ओवर कॉन्फिडेंस में अच्छा नहीं है। कई बार हम ये गलती कर देते हैं कि हम अपने पल्ले से तो दे ही देते हैं रिलेटिव फ्रेंड की हेल्प करने के लिए, लेकिन हमें लगता है उसे और ज़रूरत है, तो हम हमारे पास नहीं भी है तो हम इधर उधर से करके उन्हें किसी तरीके से सपोर्ट कर देते हैं, पर वो सपोर्ट आपको भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपने कि फाइनेंशियली पैसा लेन देन करने से पहले इस पूरे 2.5 साल के टाइम पीरियड में, चूंकि शनि एक राशि में 2.5 साल गोचर करते हैं, तो इस पूरे 2.5 साल के टाइम पीरियड में पैसा लेन देन से बचना है। ज़्यादा पैसे की उधारी नहीं किसी से करनी, ज़्यादा पैसा किसी को देना नहीं है बिना किसी रीज़न के। सेम टाइम पे ये भी कहूँगा कि इस टाइम में जैसे मैंने बोला हस्बैंड वाइफ का बहुत डिस्प्यूट दिख रहा है। अगर आप अनमैरिड हैं, शादी करने की सोच रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के करें, बहुत चीज़ों को अच्छे से परख के करें, अच्छे से जान के एक दूसरे को करें, क्योंकि इस टाइम पे शादी का डिसीजन अच्छा नहीं होने वाला है। वहीं पे कहीं ना कहीं अगर वृश्चिक राशि आपकी, तो कहीं ना कहीं लव लाइफ भी डिस्टर्ब होती हुई इस टाइम पे दिखाई दे सकती है। कहीं ना कहीं मेंटली बहुत स्ट्रेस में रहते हुए दिखाई दे सकते हो, बेवजह का स्ट्रेस। कुछ चीज़ें, अब वही होता है, कई बार वक्त ऐसा चलता है या वक्त ऐसा चल रहा होता है कि हम चारों तरफ से हमें लगता है हम गिर गए, फाइनेंशियली भी, पर्सनल लाइफ भी, मैरिड लाइफ भी, हर तरीके से हम कहीं ना कहीं हमारा प्रोफेशन डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वो टाइम कहीं ना कहीं आपका, मैं कहूँगा, चलता हुआ दिखाई देने वाला है। सेम टाइम पे ये भी चीज़ कहूँगा कि अगर आप जॉब करते हैं, जॉब से रिलेटेड, आपकी सर्विस लाइन से रिलेटेड कोई काम है, तो आप अपना बहुत ध्यान रखें। इस टाइम पे सडन जॉब चेंज करना अच्छा नहीं है, क्योंकि अचानक से जॉब में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि आप जॉब छोड़ने की सोच लो या छोड़ ही दो। बट मैं ये भी कहूँगा आपको कि आपको अपने एंड से, यानी कि अपनी तरफ से आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए या चेंज नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आपको 10 गुना पैसे दे रहे हो या 10 गुना अच्छी पोजीशन दे रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस में लिया हुआ डिसीजन आपको बैकफायर कर सकता है। इस टाइम पे इस टाइम पे कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम पीरियड भी आएगा जिसके अंदर आप इमोशनली काफ़ी डिसबैलेंस होते हुए दिखाई दे सकते हो, इमोशनली काफ़ी अपने आप को वीक महसूस करोगे, कि ज़िंदगी में लगेगा कि बहुत सी चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, हिम्मत हौसले की बहुत कमी आ रही है, कुछ करने की एनर्जी ही ख़त्म हो गई है, कुछ नई शुरुआत ही नहीं कर पा रहे आप, कुछ ऐसा लाइफ में हो गया कि आप नया स्टार्टअप ही नहीं कर पा रहे। तो मैं ये भी कहूँगा कि आगे बहुत अच्छी ज़िंदगी पड़ी है, बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है आपकी, जिसमें बहुत सी चीज़ें इंप्रूव होती हुई और बहुत कुछ मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। बट ये जो टाइम है, ये स्ट्रगल का टाइम रहने वाला है 2-2.5 साल का, तो इसको मेहनत करके निकाल लो किसी तरीके से, इसको झेल लो, इसे बर्दाश्त कर लो, ताकि शनि महाराज आपको कुछ ऐसा बनाएंगे जो कि आप पूरी दुनिया देखती रह जाएगी उससे। फिर शनि महाराज कुछ ऐसी आपको अथॉरिटी देने वाले हैं इन फ्यूचर में, अगर हम बात करें या आगे की लाइफ की बात करें, तो ऐसी कोई पोजीशन जरूर देंगे जिसमें आपको लगेगा कि ये सब जो मैंने इन 2.5 सालों में किया या पिछले कुछ टाइम में किया, वो उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए वर्थ रखता था। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ टाइम, कुछ स्ट्रगल, कुछ मेहनत, बिजनेस से रिलेटेड कुछ डिसीजंस आपने सही लिए, या कुछ सीखे आपको, कुछ धोखे आपको ऐसे मिले जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी थे, जो कि दुनिया की पहचान कराने के लिए, दुनिया की नॉलेज के लिए, ज़िंदगी की नॉलेज देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो स्टिल इस टाइम पे मेहनत करें। स्ट्रगल का टाइम है, बुरा टाइम नहीं है, लेकिन स्ट्रगल का टाइम ज़रूर है। कुछ बनने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो टाइम आपका ज़रूर इस टाइम पे चलेगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि के लिए शनि का ये राशि परिवर्तन। अगर आपकी भी वृश्चिक राशि है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिचराय नमः जरूर कमेंट करें। और साथ ही वृश्चिक राशि वालों को ये उपाय करना चाहिए जिससे शनि का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका नेगेटिव इफेक्ट आपको बिल्कुल भी ना मिल सके। तो आपने करना बस इतना सा है कि आपने हर मंगल और शनिवार वाले दिन लड़कों ने, मेल ने हनुमान जी को केवड़े का इत्र अर्पित करना है, और लड़कियों ने, फीमेल्स ने हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद भोग लगा के बाहर लोगों में बांटना है। इससे कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी, धीरे धीरे खत्म होती हुई दिखाई ज़रूर दे जाएंगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का ये राशि परिवर्तन। अगर आपकी भी राशि है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को सभी वृश्चिक राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें ज़रूर टैग करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। से कनेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।